11th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस। अरे थ्योरी के क्वेश्चंस फ्री फंड के नंबर है, आराम से आ कर लोगे, कैलकुलेशन ही नहीं होती, और अगर आ जाए तो लॉटरी। इसमें आज मैं कराऊंगा सारे डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोविजन वर्सेस रिजर्व। बच्चों प्रोविजन क्या होता है? हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीन्स की रिप्लेसमेंट करनी है, हम पहले से ही मशीनरी के अगेंस्ट उसको रिप्लेसमेंट के लिए हम प्रोविजन बनाएंगे। यानी कि मशीनरी को रिप्लेस कराने के लिए प्रोविजन, वो है नॉन लायबिलिटी। या फिर हमने एसी बदलवाने हैं, हम एसी तो बदलेंगे ना 5 साल के बाद, हम आज ही तैयारी कर लेते हैं, उसके लिए अगेंस्ट प्रोविजन बना लेते हैं, नॉन लायबिलिटी। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है हमने बहुत अच्छा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, थोड़ा सा कमाई साइड में रख दो, पर्पस किसके लिए यूटिलाइज हो नहीं पता, बट कुछ प्रॉफिट का पोर्शन अलग से रख दो, उसको आप कहते हो रिजर्व। उसको आप कहोगे रिजर्व, यानी कि नॉन लायबिलिटी और अननोन लायबिलिटी। उसके बाद लॉ कहता है आपको प्रोविजन बनाने की लीगल नेसेसिटी है, रिजर्व को कोई लॉ नहीं कहता। आप बनाओ ना बनाओ डिस्क्रिशनरी है, बट प्रोविजन मैंडेटरी है। उसके बाद आप प्रोविजन को दिखाते हो या तो लायबिलिटी साइड या एसेट में से माइनस। सारे एक बार दोबारा बोलो, या तो लायबिलिटी या एसेट में से माइनस, और रिजर्व को खाली आप दिखाते हो लायबिलिटी साइड। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आप प्रोविजन का पैसा डिविडेंड के नहीं बांट सकते, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। डिविडेंड को नहीं बांटोगे आप, प्रोविजन का पैसा डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटोगे। रिजर्व का पैसा जो मर्जी यूटिलाइज करो, जो मर्जी करो, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। उसके बाद आपका यूटिलाइजेशन फॉर एनी अदर पर्पस। प्रोविजन जिसके लिए बनाया, मशीनरी के लिए बनाया तो मशीनरी के लिए होगा, आपने एसी के लिए बनाया तो एसी के लिए होगा। लेकिन जहां तक रिजर्व की बात है, कोई भी पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, प्रोविजन का पैसा आप बाहर नहीं लगा सकते, और रिजर्व का पैसा आप बिजनेस के बाहर भी लगा सकते हो। मोड ऑफ क्रिएशन, आप प्रोविजन बनाते हो चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यानी कि बनाना ही बनाना है। और रिजर्व आप तभी बना सकते हो जब आपके पास प्रॉफिट होता है, यानी कि इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज एंड इट इज एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट के बाद की वर्किंग है, ये प्रॉफिट से पहले की वर्किंग है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, प्रोविजन बनाएंगे। रिजर्व तभी बनाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोविजन बनाते हैं हम स्पेसिफिक लॉस के लिए, और रिजर्व हम बनाते हैं अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। स्ट्रेंथन करने के लिए आप बनाते हो। और इसके बाद आप पढ़ते हो प्रोविजन और रिजर्व में। आप एक बात बताओ, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, पोल्यूशन AQI लेवल बहुत अप है, तो एक बच्चा अपने पापा को कहता है मुझे नहीं पढ़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारी एब्रिविएशन यही है, आप मेरे साथ बोलो, मुझे नहीं पढ़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं पढ़ना? पोल्यूशन हाई, इंडिया छोड़ के बाहर जाना है, मुझे नहीं पढ़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी। पापा मम्मी बच्चे को कहते हैं अबे बच्चे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ ले, और बच्चा कहता है मुझे नहीं पढ़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया छोड़ो ओए, इंडिया छोड़ो ओए। मुझे से हो गया मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखोगे? नॉन लायबिलिटी, अननोन लायबिलिटी। बेटा इधर देख लो और ये देख ले, ये सारे पॉइंट्स आ गए तेरे। बेटा एम से क्या था? मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखूंगा? नॉन लायबिलिटी, अननोन लायबिलिटी। ये लीगल नेसेसिटी है, ये डिस्क्रिशनरी है। अच्छा प्रोविजन को कहां दिखाता हूं? या तो लायबिलिटी या एसेट से माइनस, और ये कहां दिखाता हूं? लायबिलिटी। इसका पैसा डिविडेंड नहीं बांट सकता हूं, इसका पैसा डिविडेंड में बांट सकता हूं। ये उसी के लिए यूटिलाइज होगा जिसके लिए बनाया है, स्पेसिफिक पर्पस, और ये जनरल पर्पस। और इसका पैसा मैं बिजनेस के बाहर नहीं लगाऊंगा। ये पीएनएल से बनता है, ये पीएनएल का एप्रोप्रिएशन से बनता है।
पक्का? ये आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आता है। सारे बोलो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पक्का पढ़ लेना। सब बोलो मुझे नहीं पढ़ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्यों? इंडिया छोड़ो ओए, इंडिया से छोड़ छुड़ा के चले जाना है। क्लियर हुआ आपको? पहला डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। दूसरा आपका डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। व्हाट इज सिंगल एंट्री एंड व्हाट इज डबल एंट्री? डबल एंट्री वो होता है जो सारी इस्टेब्लिशमेंट, बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स बनाती हैं, और जहां पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट्स बनता है। इसके अंदर कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, आप सीधा बनाते हो। यहाँ टाइनी टाइनी पर्सन जो प्रॉपर अपने बुक्स को मेंटेन नहीं करते। और कोर्ट भी किसको मानता है? डबल एंट्री को। सिंगल एंट्री को कोर्ट अथॉन्टिक नहीं है। इसके अंदर आपके पर्सनल, रियल, कैश बुक सब आती है, और इसके अंदर केवल और केवल पर्सनल और कैश बुक आती है। इज दैट क्लियर? सिर्फ पर्सनल आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर कंप्लीट है और वो इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है और वो इनकम्प्लीट है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। जहां तक प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, अरे अरे अरे, यहां पर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। साइंटिफिक है वो इनकम्प्लीट है भाई, कंप्लीट ही नहीं है। वहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा और उससे मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा। इसमें पीएनएल से बनाऊंगा, और उसमें कैसे बनाऊंगा? उसका एस्टिमेट हम कैसे करेंगे? स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट से बनाएंगे, फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनती है और इसकी बैलेंस शीट नहीं बनती। जानते हो इसकी बैलेंस शीट की जगह बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है, और इसके अलावा इसके अंदर एडजस्टमेंट्स दुनिया जान के आती हैं, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं आती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके अंदर नहीं बनेगा। और इसके अंदर बहुत एस्पेक्ट्स आएंगे, उसके अंदर 0, 1, 2 कुछ भी एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। यूज, इसको सारी फर्म्स यूज करती हैं, और इसको टाइनी छोटे छोटे बंदे यूज करते हैं। तो यही है हमारा सिंगल एंट्री, डबल एंट्री का। इसको कोर्ट मानेगी नहीं मानेगी, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बना दूंगा। बैलेंस शीट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। एडजस्टमेंट्स होती हैं नहीं होती हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है नहीं बनता, बहुत एस्पेक्ट्स आते हैं, और उसके अंदर बहुत एस्पेक्ट्स नहीं आते हैं, कभी 0, कभी 1, कभी 2। यूज सब टाइनी। इसका भी हमारा एक्रोनिम बना हुआ है, एब्रिविएशन बनी हुई है। वो कौन सी बनी हुई है? आजा आजा प्यारी फ्रेंड, आजा तेरे बिना उदासी। इसको मैं बोलूंगा आजा आजा प्यारी फ्रेंड, आजा तेरे बिना उदासी। क्या बोलूंगा? आजा आजा प्यारी फ्रेंड, आजा तेरे बिना उदासी। आजा से क्या है? अथॉन्टिसिटी कोर्ट मानता है, कोर्ट नहीं मानता। अकाउंट्स, इसके अंदर पर्सनल बनता है, रियल बन, उसके अंदर आपका इसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसमें सिर्फ पर्सनल बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, एडजस्टमेंट्स होंगी नहीं होंगी, ट्रायल बैलेंस बनता है नहीं बनता, बहुत एस्पेक्ट्स कवर करता है, वो नहीं कवर करता। यूज सब और टाइनी। तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का भी बुक डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। कैश और एक्रूवल, ये एक्रूवल कहते हैं आउटस्टैंड। बेटा 2 डिफरेंस आ गए, कैश और एक्रूवल तो पता है। कैश क्या कहता है? आ रहे प्लस जा रहे माइनस, आ रहे प्लस जा रहे माइनस। और एक्रूवल क्या कहता है? इस साल का खर्चा, इस साल की इनकम बच ना पाए। आउटस्टैंडिंग एडवांस को आप अलग से दिखाता हूं, उसमें मैं आउटस्टैंडिंग एडवांस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आ रहे प्लस जा रहे माइनस। उसके बाद यहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको जो आता है वो आपको ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एसर्टेन होता है। कैश का तो कोई मेथड है ही नहीं, आ रहे हैं आन दो, जा रहे हैं जाने दो, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। टेक्निकल नॉलेज एक्रूवल में चाहिए होगी, कैश में नहीं चाहिए होगी। और उसके बाद लॉ किसको मानेगा? कंपनी सेट किसको मानेगा? एक्रूवल को। कैश को कोई एक्ट नहीं मानता। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों आती हैं, उसमें सिर्फ कैश और कैश ही आता है। उसके बाद आपको रिलायबल कौन? एक्रूवल। सूटेबल, 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 ये तो सबके लिए होता है। अब किसी ने स्कूल की फेट लगानी हो, उसमें क्या बनेगा? या किसी ने काउंटी पार्टी करानी हो, उसमें क्या बनेगा?
किसी ने, अभी होली आएगी, होली पे आपने कलर्स के स्टॉल लगाने होंगे, वो क्या बनाएंगे, कैश। यानी कि टेम्पररी नेचर के बिजनेसमैन सारे के सारे कैश ही बनाते हैं। अब इसकी तो बहुत ही अच्छी है एब्रीवेशन। सारे मेरे साथ कबीर सिंह मूवी आपने देखी है, वहां पर कबीर सिंह किसके पीछे पागल होता है, प्रीति के पीछे। तो सारे मेरे साथ बोलो, वहां पर उस पिक्चर में कबीर सिंह को बहुत रुलाया था। मूवी में किसने रुलाया था, प्रीति ने। तो वही हमारी है, वही प्रीति तेरे लव ने रुलाया सताया। सारे बोलो, ओए प्रीति तेरे लव ने रुलाया सताया। ओए से हो गया आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। कैश में नहीं आता, उसमें अलग से रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट किस में आएगा, एक्रूवल में। टेक्निकल नॉलेज किस में चाहिए, एक्रूवल में। लॉ किसको मानेगा, एक्रूवल को। नेचर में कैश और क्रेडिट और कैश। और रिलायबल कौन सा, एक्रूवल, वो रिलायबल नहीं है। और सूटेबल ऑल फॉर्म्स और टेम्पररी। तो सारे बोलो, ओए प्रीति तेरे लव ने रुलाया सताया। बेटा ये तीनों डिफरेंस कर जाना, एक ना एक पक्का आ जाएगा बेटा। उसके बाद कैपिटल, बेटा कैपिटल नेचर रेफर और रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, ये तीन तरह के खर्च होते हैं। ये होता है बेटा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, फिक्स एसेट्स के लिए यूज होता है, और वो बिजनेस को चलाने के लिए काम आता है। रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और वो मेंटेन कराता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी को। ये लॉन्ग टर्म होता है और वो शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर होता है। ये कहाँ डेबिट होगा, एसेट में। वो कहाँ होगा, एक्सपेंस में। ये कहाँ आएगा, रियल। वो क्या होगा, नॉमिनल। ये डिपिक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, वो वाला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, और वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और ये वाला बैलेंस शीट। एग्जांपल दुनिया जान के मशीनरी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, ये सब उसमें रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, रिपेयर्स करा रहा है, इंश्योरेंस करा रहा है, डेप्रिसिएशन कर रहा है। मोटा खर्चा, छोटा खर्चा, अप टू 1 ईयर का खर्चा इज रेवेन्यू। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता है। लार्ज अमाउंट है, सालों सालों के लिए खर्चा किया, मेनी ईयर्स के लिए किया, ये 1 ईयर। और इसके बीच में आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू होता है मीडियम टर्म, जैसे R&D आपने कर ली या आपने हेवी एडवर्टीजमेंट कर लिया, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू डिलेड रेवेन्यू है, रेवेन्यू बट डिले किया जाता है, उसका बेनिफिट 3 to 5 ईयर्स। कोविड में मेडिसिन बनी, वैक्सीनेशन आई, R&D बहुत ज्यादा कर ली, उसका बेनिफिट 3 से 5 साल तक रहेगा। या आपने बहुत सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हैव बीन डन, दैट विल गोइंग टू कम इन द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट विल गोइंग टू कम इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कस्टम ड्यूटी अगर आपने मशीन के लिए दी है, मशीनरी कोई भी एसेट अगर खरीदोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, याद रख लेना आप। उसके बाद वेजेस इन कनेक्शन विद इरेक्शन ऑफ मशीनरी इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपने रीपेंट कराया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और अगर कोई मशीनरी आपकी नेग्लिजेंस हो गई, रिपेयर कर रहे हो, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इज दैट क्लियर? ये आपको मैंने क्या करा रहा हूं बेटा, थ्योरी के क्वेश्चंस 4 करा भी दिए आपको, आगे आपको। अब आ जाए बेटा ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट इज ग्रुपिंग? सेम आइटम्स को ग्रुप कर लो सेम हेड के अंदर, सेम आइटम्स अंडर आर शोन इन सेम हेड। एंड व्हाट इज मार्शलिंग? मार्शलिंग कहते हैं आपको एक, मार्शलिंग इज अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, that is known as grouping। का मतलब क्या होगा, similar nature under common head, and marshalling is putting a sequence of arrangement of assets and liabilities in a particular order. There are 2 types of order. One is in the order of liquidity, second is in the order of permanence. Permanence में पहले permanent assets फिर current assets, और liquidity में पहले current और फिर permanent वाले। अब आज जो ये आपकी बैलेंस शीट है लिक्विडिटी वाली, सबसे पहले आपको लिक्विड डालना है।
आप लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी में सबसे लिक्विड पहले क्या होगा? करंट लायबिलिटी, फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लास्ट में क्या आएगा? कैपिटल। और उस तरफ क्या आ जाएगा? पहले फिक्स, उसमें आ जाएगा पहले करंट एसेट्स, फिर फिक्स एसेट्स। आप एक बात सुनो, सबसे पहले यहां पर आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से मैं स्टार्ट करूंगा। करंट लायबिलिटी में बीपी, बीपी सबसे पहले देना होता है 2-3 महीने में, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर क्रेडिटर, पक्का। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाती है, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आते हैं, और लास्ट में आता है रिजर्व, फिर कैपिटल। कैपिटल ऐसे आती है। तो सीक्वेंस बोलो, पहली सीक्वेंस कौन सी? दैट इज फर्स्ट सीक्वेंस इज करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, रिजर्व एंड कैपिटल। और यहां पर पहले सबसे लिक्विड एसेट्स कौन सा है? कैश, फिर बैंक। सबसे आसान बेचना कौन सा? कैश, फिर बैंक, फिर डेटर, फिर स्टॉक। कैश, बैंक, बीआर, डेटर और स्टॉक। कैश, बैंक, बीआर, डेटर और स्टॉक। फिर इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स एसेट्स में सबसे फिक्स एसेट्स में अगर मैं इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विड लगूं तो फिक्स एसेट्स में सबसे पहले कौन सा आएगा? दैट इज आपका फर्नीचर, फिर मशीनरी, फिर बिल्डिंग, और लास्ट में जो सबसे मुश्किल बेचना है वो है आपकी गुडविल। तो गुडविल याद रख लेना, मोस्ट लिक्विड कैश एंड लीस्ट लिक्विड गुडविल। ये अगर एक ही याद होगी तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। परमानेंस में पहले परमानेंट, परमानेंट में सबसे पहले कैपिटल, फिर रिजर्व्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, और फिर करंट लायबिलिटी। कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे लास्ट में कौन सी आएगी? बीपी, बीपी। और अगर यहां चलना हो पहले फिक्स एसेट्स, वही पहले गुडविल करना, फिर क्या करोगे? बिल्डिंग, फिर मशीनरी, फिर फर्नीचर, फिर क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या करोगे? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, फिर डेटर, फिर बीआर, फिर ये। अच्छा, इसमें आप एक ये हो गया आपका, इसको आप ऐसे कर लेना, कैश इन हैंड लीस्ट लिक्विड है। ये आपको समझ आ गया आपको? तो ये आपके मेजरली 5 थ्योरी के क्वेश्चन है बेटा, इसको मत छोड़ के जाना किसी भी एंगल से बेटा। इतना कर लिया बस। तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, जितना शेयर करोगे और भी बच्चों का बेनिफिट इसमें होगा ही होगा। पक्का बता रहा हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है बेटा, ये वाले पक्का करके जाइए, उसके बगैर पेपर देने मत जाइए बेटा।